दूसरे तरीके के जो बायर्स आपको मार्केट में मिलने वाले हैं, दे विल बी रिलेशनशिप बायर्स। ये बायर्स जो होंगे, ये वो बायर्स होंगे जिनके लिए रिलेशनशिप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये लोग कीमत पे नहीं जाते हैं, ये लोग ब्रांड पे भी बहुत कम मतलब ध्यान रखते हैं। इनके लिए आपने इनसे अगर कोई रिलेशन क्रिएट कर लिया, आपने इनसे कोई रिश्ता क्रिएट कर लिया, तो मान के चलिए ये आपके साथ काम करने को तैयार हो जाएंगे। समझिएगा दोस्तों, अंदर की गहरी बात को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अंदर डीप जाकर के समझिएगा। आपको पेनिट्रेट करके उस कस्टमर के दिल के अंदर उतरना होगा। रिलेशनशिप बायर्स, ये अच्छा, ये कैसे पहचानोगे कि ये रिलेशनशिप बायर है? जब आप इस कस्टमर से बात कर रहे होंगे साहब, तो ये कस्टमर हमेशा रिश्तों की इंपोर्टेंट, ये हमेशा रिलेशनशिप्स की बात करेगा, हमेशा अपने फ्रेंड सर्कल की ज्यादा बात करेगा। मैंने उनके लिए ऐसा किया, मैंने उनके लिए ऐसा किया, मैंने उनके लिए ऐसा किया। दैट मीन्स ये जो बंदा है साहब, ये रिलेशनशिप बायर है। इसके साथ अगर आप रिश्ता बना गए, अगर इसके साथ आप एक रिलेशनशिप क्रिएट कर गए, पेनिट्रेशन के थ्रू आप इसके दिल तक, इसकी अंतरात्मा तक अगर आप पेनिट्रेट कर गए, तो मान के चलिए आपकी सेल्स क्लोज है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है दोस्त, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मैं बता रहा हूं। अंबानी भी उसी तरीके से समझता है जिस तरीके से एक आम आदमी समझता है। अंबानी अप्लाई अलग तरीके से करता है, आम आदमी अप्लाई अलग तरीके से करता है। समझने का फंडा दोनों का एक ही है। अगर दोनों को कबीरदास जी का दोहा सुनाओगे ना, तो दोनों को सुनाई उसी तरीके से पड़ेगा। एक भिखारी को भी कबीरदास जी का दोहा वैसे ही सुनाई देगा जैसे अंबानी को सुनाई देता है, लेकिन अंबानी उसके अर्थ अलग निकालता है, भिखारी उसका अर्थ अलग निकालता है। ये अपना अपना सोचने का नजरिया है। तो सिमिलरली जो रिलेशनशिप बायर है, जैसे मैंने पहले आपको बताया, लो कॉस्ट बायर्स है। लो कॉस्ट बायर्स बुरे नहीं होते, वो नेचर होता है सब उनका, वो उसी तरीके के होते हैं और वो जीवन भर वैसे ही रहते हैं। इसी तरीके से जो रिलेशनशिप बायर्स होते हैं, ये बायर्स बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। जो नॉर्मल, जो अपना मध्यम वर्गीय जो परिवार होते हैं, इन मध्यम वर्गीय परिवारों में लो कॉस्ट बायर या रिलेशनशिप बायर्स जो होते हैं, ये सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। वो रिश्तों को बड़ी अहमियत देते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि साहब हम करते तो नहीं, लेकिन हमारे फूफा जी आ गए, या मेरे जीजा जी आ गए, या मेरे मित्र आ गए, या मेरी बहन आ गई, तो इस वजह से मुझे ये चीज करनी पड़ी। दैट मीन्स दे आर रिलेशनशिप बायर्स। अगर वो ये कहते हैं कि साहब इस रिश्ते या इस पर्टिकुलर चीज की वजह से हमने इस बिजनेस में या इस चीज में जो है वो इन्वॉल्वमेंट किया है, तो आप समझ जाइए साहब कि रिलेशनशिप बायर है। आप उनके साथ रिलेशनशिप क्रिएट कीजिए एंड डेफिनेटली यू विल क्रैक द कॉल। तो समझिएगा, दो तरीके के बायर्स हैं, नोट कर लीजिएगा, फिर से बता रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, डायरी पेन लेकर के बैठिएगा, सीधे बैठिएगा। आज जबरदस्त टेक्निक्स आपके साथ शेयर करने वाला हूं। ऐसी टेक्निक्स आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं जो आज तक ना किसी यूट्यूब पर आपको मिली होगी, ना किसी बड़े से बड़े मोटिवेशनल स्पीकर ने आपको बताई होगी। तो दूसरे तरीके के जो बायर्स होते हैं दोस्त, ये होते हैं रिलेशनशिप बायर्स। मैंने बताया पहला बायर आपको मिलेगा लो कॉस्ट बायर। अगर लो कॉस्ट बायर है, लो कॉस्ट से शुरू कीजिए, हाई कॉस्ट तक लेकर के जाइए, आसानी से क्रैक होगा, आसानी से आपके साथ काम करेगा। दूसरा बायर होता है रिलेशनशिप बायर। किसी भी अनजान व्यक्ति से मिलिए। रिलेशनशिप बायर में लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कहते हैं मतलब रिश्तेदार से मिलना है। अच्छा साहब, रिश्तेदारी में तो गलत हो जाएगा मामला। अरे रिश्तेदार से नहीं मिलना मेरे भाई, जिससे मिलना उससे रिश्ता बनाने का, जिधर मिलना उधर रिश्ता क्रिएट करने का, उसके बाद माल बिकेगा, उसके बाद बिजनेस होगा। इस दुनिया में सबसे ज्यादा जो बायर्स पाए जाते हैं वो होते ही रिलेशनशिप बायर्स है दोस्त। आप और मैं भी उसका एक एग्जांपल हैं। हम कॉस्ट पे कभी कभी काम करते हैं, लेकिन रिश्तों पे हमेशा जाते हैं। ये इंडियन आदमी का, या हमारा इधर का जो भारतीय जो संस्कृति का एक ये बहुत बड़ा प्रभाव है कि हम हमेशा रिलेशनशिप बायर्स या रिलेशन में बाइंग करते हैं। तो कोशिश कीजिएगा। मैंने देखा है, मेरे पड़ोस में एक मेरे रिलेशन में एक दुकान है जो इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान, एक अच्छा शोरूम है मतलब। तो जब भी हम क्या करते हैं, जब भी हमको कुछ खरीदना होता है तो हम ज्यादा दूर ट्रेवल करके वहां जाते हैं, क्योंकि हमको लगता है कि यार वो हमारे फला रिश्तेदार का शोरूम है, क्यों नहीं जब खरीदना है तो उनसे खरीदा जाए। जबकि उनसे पहले भी हमारे पास और सारी शॉप्स हैं, लेकिन वहां से मोस्टली नहीं खरीदा जाता, क्योंकि हम हमारे रिलेटिव्स को हमेशा खुश करना चाहते हैं, उनको एक हैप्पीनेस देना चाहते हैं। और ये बहुत बड़ी बात है आज के जमाने में। तो आपको रिलेशनशिप बायर्स मिलेंगे। रिलेशनशिप बायर्स के साथ आपको करना क्या, अनजान बायर के साथ भी, अनजान व्यक्ति के साथ भी आपको क्या करना है, एक रिश्ता बनाना है। उसके बाद वो आपका बायर बन जाएगा, उसके बाद वो आपका ग्राहक बन जाएगा। तो बहुत बड़ी बात है सर आपको। तो दूसरा जो आपको तरीके का जो बंदा मिलने वाला है मार्केट में, वो मिलेगा रिलेशनशिप बायर। तीसरे बायर्स होते हैं जो आज आपको मार्केट में मिलेंगे जब आप अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए, अपने प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए मार्केट में निकलेंगे। तो तीसरे तरीके का जो आपको ग्राहक मिलेगा वो मिलेगा साहब आपको वैल्यू। कुछ ग्राहक आपको ऐसे मिलेंगे, ये कम होते हैं, सबसे ज्यादा आपको मिलेंगे रिलेशनशिप वाले। प्राइस वाले भी थोड़े से ज्यादा होते हैं, वैल्यू बायर्स बहुत कम होते हैं। माना होते हैं पर थोड़े कम होते हैं। वैल्यू बायर की पहचान क्या है साहब,
ये आदमी हर छोटी बड़ी चीज में अपनी किसी वैल्यूएबल चीज की बात करेगा। उसने एक महंगी घड़ी पहनी होगी, वो आपको बार बार घड़ी के बारे में बताएगा, मैंने 2.5 लाख रुपए का घड़ी पहना है। उसके बाद महंगी गाड़ी खड़ी होगी, जब बातचीत होगी तो वो कहेगा सर बात प्राइस की नहीं है, बात सर इसकी है कि जब आप मार्केट में निकलते हो तो आपको एक अच्छी एक वैल्यूएबल चीज के साथ निकलना चाहिए। उसके ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छे होंगे, वो बहुत महंगे कपड़े पहनते होंगे, अच्छे शूज पहनते हैं, उनके ऑफिस का इंटीरियर बहुत जबरदस्त होता है। तो ये जो तरीके के लोग होते हैं ये वैल्यू बायर्स होते हैं। इनके लिए वैल्यू इंपॉर्टेंट होती है। वो डिनर ओबेरॉय में करता है, वो साधारण ढाबे पे खाना नहीं खाता है, वो नॉर्मल रेस्टोरेंट में खाना नहीं खाता है। अगर उसको कभी बर्गर भी खाने का होता है तो वो मैकडी से नीचे का बर्गर नहीं खाता है, उसमें भी जो हाई रेंज का बर्गर होता है वो लोग प्रेफर करते हैं, क्योंकि इनकी लाइफ में वैल्यू जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो वैल्यू का मतलब, ऐसा ग्राहक मेरा व्यक्तिगत जो अब तक का अनुभव रहा है वो मैं बताता हूं। वैल्यू बायर को ढंग से समझिएगा, अगर ढंग से नहीं समझोगे कंफ्यूज हो जाओगे। समझिएगा क्या, इन लोगों को कई बार हम सोचते हैं यार पैसा ज्यादा है, इसको कैसे बताऊं, इसको छोटा करके बताता हूं, गलत कर दोगे सर आप। वैल्यू बायर अगर है, आपने ऑब्जर्व किया तो वैल्यू बायर को आप डायरेक्ट पूरा पैसा बता सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने उसको 10,000 रुपए का प्लान बताने की जगह अगर आप उसे एक प्रोडक्ट से 1800-1200 रुपए से ज्वाइनिंग करने का या 3,000 रुपए से ज्वाइनिंग करने का अगर ऑफर देते हैं तो वैल्यू बायर को क्या लगेगा, यार ये छोटा बेचने वाले लोग हैं, मतलब ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब वो उसकी वैल्यू के आधार पर कहीं आया नहीं तो आपको डिनाई कर देगा। आप समझ पा रहे हैं? वापस से समझाता हूं। वैल्यू बायर क्या होगा, उसको वो ज्यादा पैसा भी खर्च करता है और ब्रांडेड चीज पर खर्च करता है। इसको ऐसे समझिए, आप शॉर्ट में समझिए पैसा ज्यादा खर्च होना चाहिए, चीज ब्रांडेड मिलनी चाहिए। तो 3 तरीके के बायर हो गए। लो कॉस्ट बायर हो गया आपका, उसके बाद रिलेशनशिप बायर हो गया। लो कॉस्ट बायर मतलब इसको सस्ता चाहिए भाई साहब इसको डिस्काउंट चाहिए, इसको सस्ता चाहिए, इसको रिश्तेदारी से कोई मतलब नहीं है। रिलेशनशिप बायर को सस्ते और सब चीजों से मतलब होते हुए भी वो रिश्तेदारी पर हमेशा, या रिलेशनशिप अगर कोई उससे मेंटेन कर जाता है तो वो उसके साथ हमेशा गो थ्रू करता है, वो उसी के साथ हमेशा जाता है। वैल्यू बायर के लिए चीजों की वैल्यू और पैसे का वैल्यू हमेशा लाइफ में इंपॉर्टेंस रखता है। अगर आप उसको ज्यादा सस्ता या ऐसा हल्का समझाने की कोशिश करोगे दिक्कत आ सकती है दोस्त तो ये जो लोग होते हैं ये होते हैं वैल्यू बायर्स। आई थिंक आपको तीनों बायर्स समझ में आ गए होंगे। एक तरीके का मार्केट में आपको बायर और मिलेगा एंड दैट इज पोकर प्लेयर बायर। आपने कभी पोकर खेला है, जो जस्ट लाइक बड़े बड़े कैसीनोज में जो पोकर खेला जाता है उसमें क्या बहुत, या ताश खेलने की बात ले लीजिए, बहुत सोच समझ करके हर चाल हर बाजी को जान करके पूरा दिमाग लगा करके पूरा सामने वाले को एकदम स्क्वीज करके निचोड़ करके उसके बाद खरीदते हैं भाई साहब। कई कस्टमर आपको ऐसे मिलेंगे आपके जीवन में जो आपसे माल तो ले लेगा, जो आपके साथ माउंट मेरी ज्वाइन तो कर लेगा, लेकिन लास्ट में आप ये बात कहते हो कि भाई साहब दिमाग चूस के पटक डाला अगले ने, बिल्कुल खाली कर दिया, पूरी शक्ति खा गया मेरी। ये लोग होते हैं पोकर प्लेयर बायर। ये लोग ना जल्दी करते हैं, ना इनके लिए रिश्ते अहमियत रखते हैं, ना इनको सस्ता महंगे से कोई प्रॉब्लम मतलब है, ये खरीदते जरूर है। देखिए हर तरीके का बायर है। अब आप कहोगे साहब ये कैसा बायर है, इसके साथ कौन माताफोड़ी करे? नहीं भाई, एक एक कस्टमर इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन तरीके के जो बायर्स होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा, आपको मैं एक पूरा ब्रह्मास्त्र बताता हूं इनके साथ क्या करना है ये जो बायर है, इन बायर के साथ आप यस यस, हाँ हाँ, जी सर, ओके सर, वेरी गुड सर, ओहो सर, क्या बात है सर, बहुत बढ़िया सर, कमाल सर, मजा आ गया सर, बहुत बढ़िया, आप तो हटके हैं साहब, ये वाले वो बायर हैं। ये जो भी सवाल पूछेंगे उनका जवाब दीजिएगा और इनको आप हमेशा अप्रिशिएट कीजिएगा। इन लोगों को क्या लगता है कि हम बहुत इंटेलिजेंट हैं, तो हम पूरा छानबीन के, पूरा घोट घाट के उसके बाद सामान लेंगे अगले का, उसके बाद अगले का प्लान लेंगे। अब वहां पर अगर आप कहीं फ्रस्ट्रेट हो गए या आपने थोड़ा सा भी जो है वो अपने आप को मतलब ऐसा शो कर दिया कि यार मैं तेरे से परेशान हो गया हूं भाई, तो मान के चलिए कि ये बायर क्विट कर जाएगा वहां से। तो आपको क्या करना है, इस तरीके के जो बायर्स होते हैं उनकी सिर्फ हाँ में ज्यादा शक्ति खर्च मत कीजिए, उनके साथ आप सिर्फ गो थ्रू कीजिए, मतलब जिसको कहते हैं कि आप उसकी जगह बैठिए और उसको उसके आधार पर बात कीजिए। तो मैंने आपको 4 तरीके के ग्राहक आपको मार्केट में मिलने वाले हैं, ये मैंने बताया। पहला ग्राहक जो आपको मार्केट में मिलेगा, हाँ बताइए कौन सा मिलेगा? बिल्कुल सही कहा आपने। पहला तरीके का जो ग्राहक आपको मार्केट में मिलेगा वो कौन सा ग्राहक मिलेगा? उसके बाद जो दूसरे तरीके का ग्राहक मिलेगा वो भी आप सही सोच रहे हैं, और तीसरे तरीके का जो कस्टमर मिलेगा वो भी आप सही सोच रहे हैं, लो कॉस्ट बायर्स, वेरी गुड। उसके बाद आपको मिलेगा रिलेशनशिप बायर,
उसके बाद आपको मिलेगा वैल्यू बायर और उसके बाद आपको मिलेगा पोकर प्लेयर बायर। ये 4 तरीके के ग्राहक आपको मार्केट में मिलने वाले हैं। इन चारों तरीके के ग्राहक के साथ कैसे डील करना है, ये स्ट्रेटेजी मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर की है। इफ यू विल फॉलो यू विल डेफिनेटली विन। देखिए भाई साहब, आप कहते हैं सिर्फ वो नहीं खरीदेगा, ऐसा दुनिया में कोई आदमी नहीं बना साहब जो नहीं खरीदता हो। आपका नहीं खरीदेगा, या हो सकता है आपकी डील नहीं खरीदे, किसी दूसरे से खरीद लेगा।